नमस्कार दोस्तों, आप सभी का वारकू शो के स्कूल बैग सीरीज़ के इस एपिसोड में स्वागत है। हम में से ज़्यादातर लोग जीवन को जैसे कोई दौड़ हो वैसे जीते हैं। रोज़ सुबह जल्दी उठना, जल्दी तैयार होना, काम पर भागना, पूरे दिन थक जाना और फिर रात को सो जाना। इसी चक्र में दिन, महीने और साल गुजर जाते हैं। लेकिन इसी भागदौड़ के बीच हल्का सा एक सवाल भी मन में उठता है कि क्या यही जीवन है? क्या हम सिर्फ जिम्मेदारियां उठाने के लिए ही जीते हैं? जापान में एक बहुत ही शांत और गहरा जीवन दर्शन है जो कि इस सवाल का जवाब देता है और उसे कहा जाता है इकिगाई। इकिगाई का अर्थ होता है जीने की वजह, वो कारण जिसकी वजह से आप सुबह उठते हैं, वो चीज़ जो आपके दिन को बेहतर बनाती है, भले ही वो छोटी क्यों ना हो। जापानी सोच में मानना है कि हर एक इंसान के अंदर उसका इकिगाई पहले से ही मौजूद होता है। उसे बाहर से खोजने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसे पहचानने की ज़रूरत है। इकिगाई 4 भावनाओं की संतुलन से बनता है। पहली, वो काम जो आपको मन से अच्छा लगता है। दूसरा, वो काम जो आप अच्छे से कर सकते हैं। तीसरा, वो काम जिससे किसी ना किसी की मदद हो। और चौथा, वो काम जिससे आपका जीवन चल सके। लेकिन इकिगाई हमेशा कोई बड़ा सपना या लक्ष्य नहीं होता। कई लोगों के लिए उनका इकिगाई बहुत ही साधारण होता है, जैसे सुबह उठकर पौधों को पानी देना, किसी अपने के लिए खाना बनाना, किसी बच्चे को सिखाना या फिर मन से कोई काम करना। जापानी लोगों का मानना है कि जीवन की लंबाई से ज़्यादा ज़रूरी है जीवन की गहराई। वे बहुत ही धीरे और सजगता से जीते हैं और किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि जल्दी करने से मन थकता है और थका हुआ मन शरीर को भी बूढ़ा करता है। खाने को लेकर भी उनका नज़रिया अलग है। वे कभी पेट भरकर नहीं खाते। जब लगे कि पेट लगभग भर गया है तो वहीं रुक जाते हैं। इससे शरीर हल्का रहता है और दिमाग शांत। वे घंटों बैठकर एक्सरसाइज भी नहीं करते, लेकिन पूरे दिन सक्रिय रहते हैं। चलना, झुकना, बागवानी करना, घर के छोटे छोटे काम करना, उनके लिए ये सब जिंदगी का हिस्सा है, कोई अलग से की जाने वाली मेहनत नहीं। इकिगाई का एक बहुत अहम हिस्सा है लोगों से जुड़ाव। जापानी संस्कृति में अकेलापन सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। इसलिए लोग रोज़ एक दूसरे से मिलते हैं, बात करते हैं, हंसते हैं और छोटी छोटी खुशियाँ साझा करते हैं। वे मानते हैं कि अगर दिल जवान रहे तो शरीर अपने आप साथ देता है। इकिगाई इंसान को मानसिक रूप से भी मजबूत बनाता है। जब इंसान जानता है कि वह जो कर रहा है उसका कोई मतलब है, तो वह मुश्किलों से डरता नहीं। जापान में एक कहावत है, 7 बार गिरो 8वीं बार उठो। इकिगाई इंसान को यही ताकत देता है कि गिरने के बाद भी वह दोबारा से खड़ा हो सकता है। जब इंसान अपने इकिगाई से जुड़ा हुआ काम करता है तो वह एक खास मानसिक अवस्था में पहुंच जाता है, जहां समय का एहसास ही नहीं रहता, जहां दिमाग और शरीर एक साथ काम करते हैं, जहां काम बोझ नहीं लगता बल्कि संतोष देता है। अब सवाल यह है कि आप अपना इकिगाई कैसे पहचानें। इसके लिए किसी पहाड़ पर जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी मोटिवेशन लाइन की भी ज़रूरत नहीं। बस अपने आप से कुछ ईमानदार सवाल पूछने होंगे। मुझे क्या करना अच्छा लगता है? मैं किसी काम में खो जाता हूँ? कौन सा काम करने के बाद मन शांत महसूस करता है? इकिगाई का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया बदल दें। कभी कभी अपनी छोटी सी दुनिया को पूरी ईमानदारी से जी लेना ही काफ़ी होता है। तो आखिर में इकिगाई हमें यही सिखाता है कि जीवन कोई समस्या नहीं जिसे हल करना है, बल्कि एक अनुभव है जिसे महसूस करना है। तो अगली बार जब आप सुबह उठे तो कुछ पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए कि आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि जिससे मेरे जीवन को अर्थ मिले। क्योंकि जब इंसान अपने इकिगाई के साथ जीना शुरू करता है तो जीवन भारी नहीं, बल्कि हल्का, शांत और सच्चा लगने लगता है। तो यह थी आज की वीडियो, और अगर आपको हमारी वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के संग शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।